morning, guys. Today we'll be start internal structure of kidney. So let's go. Each kidney is covered with firm fibers, connective tissues, which is called a renal capsule. So guys, listen be carefully. Normally, कि both kidneys covered firm fibrous connective tissues. It means कि ह्यूमन की जो किडनी है वो कठोर तंतुमयी कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती हैं और वो जो कवरिंग है वो रीनल कैप्सूल कहलाती है. रिपीट अगेन कि ईच किडनी इज कवर्ड विद firm fibrous connective tissues which is called a renal capsule. Okay. Next point. Inside renal capsule. इनसाइड अंदर की तरफ किसके रीनल कैप्सूल के इनर साइड यानी कि इनसाइड रीनल कैप्सूल द किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट. सो गाइस, रीनल कैप्सूल इनर साइड किडनीज डिवाइड टू पार्ट. फर्स्ट आउटर पार्ट कोर्टेक्स एंड द इनर पार्ट मेडुला. नॉर्मली हम बात करें कि जो किडनी है वो किडनी firm fibrous connective टिश्यू से कवर्ड रहती है और जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं. और रीनल कैप्सूल के इनर साइड जो किडनी है यानी कि रीनल कैप्सूल जो कवरिंग कनेक्टिव टिश्यूज का है उसके इनर साइड जो किडनी है, क्योंकि जो firm fibrous connective टिश्यूज से कवर्ड रहती है किडनी, उससे पार्ट को हम कह रहे हैं रीनल कैप्सूल. इट मींस किडनी कवर्ड है रीनल कैप्सूल से और रीनल कैप्सूल के इनसाइड इट मींस किडनी की तरफ उस टू पार्ट में वो डिवाइड होती है. यानी कि रीनल कैप्सूल के इनसाइड किडनी डिवाइड टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट आउटर पार्ट कोर्टेक्स होगा एंड सेकंड इनर पार्ट मेडुला होगा. ये आउटर पार्ट होगा किडनी का. जो मैंने ये किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है, ये ब्लू जो आप लाइन देख रहे हैं ये आउटर मास लेयर है जिसे हमने कोर्टेक्स यानी रीनल कैप्सूल शो किया हुआ है. इसे कोर्टेक्स भी हम कह सकते हैं. यहाँ पर रीनल कैप्सूल मैंने शो किया है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि किडनी जो है वो 3 लेयर से डेवलप होती है. फर्स्ट लेयर होती है रीनल कैप्सूल. सेकेंड, ये रीनल कैप्सूल जो होती है ना ये वाइट कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप होती है. इसकी आउटर मोस्ट लेयर रीनल कैप्सूल होती है किडनी का और इनर मास लेयर होती है रीनल फोसिया जो कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप होती है. ध्यान देना. और इसकी मिड वाली जो लेयर होती है वो एडिपोज टिश्यू से डेवलप होती है जो फ्लैट टिश्यूज से डेवलप होगी. तो गाइस, किडनी जो है कवरिंग जो होगा वो रीनल कैप्सूल कहलाएगा एंड रीनल कैप्सूल के इनर साइड में 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट लेयर रीनल कैप्सूल, सेकंड लेयर एडिपोज टिश्यू या एडिपोज कैप्सूल, थर्ड रीनल फोसिया. ये 3 लेयर्स किडनी को कवर रखती हैं. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रीनल कैप्सूल जो बोथ किडनीज के सराउंडेड यानी कि चारों तरफ firm fibrous connective tissues से कवर्ड होती है जो रीनल कैप्सूल कहलाती है. और रीनल कैप्सूल के इनर साइड में किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट कोर्टेक्स होता है, सेकंड पार्ट मेडुला होता है. तो गाइस, फर्स्ट पार्ट कोर्टेक्स के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं. कोर्टेक्स क्या है? कोर्टेक्स जो है ना वो रीनल कैप्सूल के इनर साइड में होता है या उसके नीचे होता है. देखिए, कोर्टेक्स इट इज सिचुएटेड इनर टू द कैप्सूल. विच कैप्सूल? Renal capsule. Okay. So cortex it is situated inner to the capsule and due to Malpighian bodies look like granule. Guys, repeat again. It is situated inner to the capsule. Cortex situated renal capsule inner. यानी कि renal capsule के नीचे cortex situated होता है and due to Malpighian bodies और Malpighian bodies के कारण लुक लाइक ग्रेनुलर. और ये ग्रेनुलर टाइप्स का दिखाई देता है या ये कहीं कणिका में कणिका जैसी आकृति का ये हमें
दिखाई देता है। गाइस इसको रिपीट मैं अगेन कर देता हूं कि कोर्टेक्स इज सिचुएटेड इनर टू द कैप्सूल एंड ड्यू टू मेल्पिगियन बॉडी, यानी मेल्पिगियन बॉडीज के कारण ये लुक लाइक ग्रेनुलर, ये लुक ग्रेनुलर के टाइप्स का अपने को दिखाई देता है। विच कोर्टेक्स, नेक्स्ट दिस इज द आउटर रीजन ऑफ डार्क रेड कलर, और ये जो कोर्टेक्स है ये रेड, डार्क रेड कलर का होता है, यानी गहरे लाल रंग का होता है। थर्ड पॉइंट इसमें कोर्टेक्स में हम डिस्कशन करते हैं कि सम नैरो elongation of cortical region are embedded in the outer medullary part. These are called renal columns of Bertani. तो guys normally बात हम करें कि some narrow elongation of cortical region, यानी कि रीनल कैप्सूल या कोर्टेक्स के बाहर की तरफ, यानी कि अंदर जाएं, अंदर की तरफ, किधर, मेडुला की तरफ, यानी कि कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं। सी डायग्राम, दिस इज ए रीनल कैप्सूल, ओके, दिस ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही हैं ये ही रीनल कैलमस ऑफ बर्टनीज होती हैं। हम यूं कहें कि मेडुला जो पार्ट है किडनी का, उसमें कुछ अंगुली लाइक स्ट्रक्चर्स फंसी रहती हैं, वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, रीनल कैलमस ऑफ बर्टनी। बट रीनल कैप्सूल के इनर साइड में एंड मेडुला के आउटर साइड में होती हैं ये। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि सम नैरो एलोंगेशन ऑफ कॉर्टिकल रीजन, यानी कि कोर्टेक्स के अंदर की तरफ आर एम्बेडेड इन द आउटर मेडुलरी पार्ट, और मेडुलरी पार्ट के बाहर की तरफ, दीज आर कॉल्ड रीनल कलमस ऑफ बर्टनी। उन्हें क्या कहा जाता है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को रीनल कॉलमस ऑफ बर्टनी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इन द कोर्टिकल पार्ट, यानी कि कोर्टेक्स के बाहर की ओर, इन द कोर्टिकल पार्ट मेल्पिगियन बॉडीज, क्या क्या होंगी, मेल्पिगियन बॉडीज होंगी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट और नेफ्रॉन आर फाउंड। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो आपका कोर्टेक्स है या रीनल कैप्सूल जो है, इसके बाहर की ओर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे, तो मेल्पिगियन बॉडीज प्रेजेंट होंगी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट प्रेजेंट होगा एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोर्टेक्स भाग में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो गाइस उसका आंसर क्या हम दे सकते हैं कि मेल्पिगियन बॉडीज होंगी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट होगा एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट और नेफ्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि रीनल कैप्सूल से अपने नेफ्रॉन्स कनेक्ट रहते हैं, और बोथ किडनीज में 20 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वन नेफ्रॉन को डेवलप होने में अबाउट 1 करोड़ 30 लाख माइक्रोट्यूबुल्स बनाती हैं। रीनल कैप्सूल्स जो आउटर मास लेयर है, ये कवरिंग रहता है फ्रीम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का, इन टिश्यूज से नेफ्रॉन्स कनेक्ट रहते हैं, और नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, यानी कि सभी मटेरियल्स को छानते हैं। जिस प्रकार हम छन्नी से चाय या छाछ को या दूध को छानते हैं, उसी प्रकार से ये जो अपना नेफ्रॉन है वो सभी मटेरियल्स को छानने का कार्य करता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम मेडुला की। कोर्टेक्स आपको समझ में आ गया होगा कोर्टेक्स क्या है, कहाँ सिचुएटेड होता है। कोर्टेक्स रीनल कैप्सूल की इनर साइड में सिचुएटेड होता है, और अपना कोर्टेक्स जो होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, और कोर्टेक्स के अंदर मेल्पिगियन बॉडीज के कारण वो ग्रेनुलर टाइप्स का हमें दिखाई देता है। कोर्टेक्स जो है उसके अंदर नॉर्मली मेल्पिगियन बॉडीज, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने कोर्टेक्स में ये डिस्कशन करा था कि जो कोर्टेक्स का नैरो पार्ट है, कोर्टिकल रीजन बाहर की साइड में, जो अंगुली लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखो दिख रही होंगी आपको गाइस, यहाँ पर ये अंगुली नुमा संरचना दिख रही है, ये सभी अंगुली लाइक यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहलाते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि
मेडुला पार्ट में जो बाहर से यानी कि रीनल कैप्सूल से जो इनर टाइप में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या कहलाती है, तो रीनल कोलमेस ऑफ बर्टनी कहलाती हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं मेडुला। मेडुला किडनी का इनर पार्ट है, बट कोर्टेक्स किडनी का आउटर पार्ट है। सो गाइस लिसन बी केयरफुली, लेट्स गो। मेडुला, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ये किडनी का इंटीरियर पार्ट है। तो गाइस सी द स्ट्रक्चर, कैलस मैंने यहाँ पे शो किया, कैलस के पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमने यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया है। ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर वाला पार्ट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे अंगुली से आपको एक मार्किंग करके दी हुई है, इसके अंदर वाला पार्ट, इनर साइड वाला पार्ट मेडुला होता है। ओके, तो गाइस देखिए, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, यह किडनी का इनर पार्ट होता है और कोर्टेक्स किडनी का आउटर पार्ट होता है। नेक्स्ट, इन दिस हेलेज लूप गाइस, कोर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट थे? मेलपिजियन बॉडीज, प्रॉक्सिमल कोलोनेटेड पार्ट एंड डिजिटल कोलोनेटेड पार्ट और नेफ्रॉन्स प्रेजेंट थे। बट मेडुला पार्ट के अंदर इन दिस हेले लूप्स एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आर फाउंड। क्या क्या प्रेजेंट होंगी? हेलेज लूप एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, मेडुला पार्ट में डिस्कशन करते हैं कि ड्यू टू द एम्बेडेड कोर्टिकुलर पार्ट इन द आउटर पार्ट ऑफ मेडुला, these are seen conical elevation which are called pyramids. Guys, due to the embedded corticular part, जो अपना कोर्टेक्स था उसके इनर साइड में एंड मेडुला पार्ट के आउटर साइड में कुछ कोनिकल एवलेंस आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर गोल गोल यहाँ पे दिखाई हुई है, जहाँ मैंने ब्लैक मार्क से सर्किल बनाया हुआ है, पॉइंट बनाए हुए हैं 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान देना कौन कौन से पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, दिस और दिस, ये सभी पिरामिड्स होते हैं। ओके गाइस, ये पॉइंट्स जो होंगे ये पिरामिड्स होंगे एंड दिस renal columns of Botany and these are pyramids. Okay, next, कि due to the embedded corticular part in the outer part of medulla, यानी कि मेडुला के, ये देखो ये इनर पार्ट मेडुला है, मेडुला के आउटर एंड रीनल कैप्सूल या कोर्टेक्स के इनर पार्ट, देखो ये कोर्टेक्स है तो ये इनर वाला यानी कि इनर साइड में है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो तो हो जाएंगी रीनल कलम्स ऑफ बॉटनी एंड मेडुला के आउटर साइड में, ये मेडुला है, इसके आउटर साइड में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पिरामिड्स होंगी। ओके गाइस, नेक्स्ट, पिरामिड्स इज सिचुएटेड इन ए कैप शेप्ड कैविटी। पिरामिड्स जो होते हैं कहाँ सिचुएटेड होंगे? पिरामिड्स इज सिचुएटेड इन ए कैप शेप्ड कैविटी, कैप शेप्ड कैविटी में सिचुएट होते हैं जिसे कैलिक्स कहते हैं। गाइस देखना कि पिरामिड इज सिचुएटेड इन ए कैप शेप्ड कैविटी व्हिच इज कॉल्ड कैलक्स। तो गाइस हम यहाँ पे ध्यान देंगे, दिस इज इनर पार्ट ऑफ मेडुला या मेडुला पार्ट, ठीक है, किडनी का मेडुला पार्ट है ये, और ये कंप्लीटली पार्ट जो है, ये कंप्लीटली पार्ट ये कैलिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए पिरामिड इज सिचुएटेड इन ए कैप शेप्ड कैविटी, यानी कि पिरामिड्स जो है ये पिरामिड्स एक कैप शेप्ड कैविटी में सिचुएट होते हैं जिसे कैलिक्स हम कहते हैं। तो इस कंप्लीटली पार्ट को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। ओके, नेक्स्ट, कैलिक्स इज ज्वाइंट टुगेदर। अभी देखो कैलिक्स जो है ज्वाइंट इज टुगेदर, तो देखिए कैलिक्स इज ज्वाइंट टुगेदर ओपन इनटू द पेल्विस, और जैसे ही कैलिक्स ज्वाइंट होंगे तो वो ओपन होंगे किसमें? पेल्विस में। और पेल्विस जो होता है ना एक शंकुनुमा यानी कि कोन टाइप का होता है। कैलिक्स ओपन कहाँ होगा? पेल्विस के अंदर, और पेल्विस ओपन कहाँ होगा? यूरेटर के अंदर, एंड यूरेटर ओपन कहाँ होगा? गाइस मैंने बताया था कल, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो रिपीट अगेन कि पिरामिड्स जो हैं
वो सिचुएटेड होते हैं एक कैप शेप्ड कैविटी के अंदर, और वो कैप शेप्ड कैविटी क्या कहलाती है, कैलिक्स कहलाती है। और कैलिक्स जो है वो ओपन होंगे पेल्विस के अंदर, और पेल्विस ओपन होते हैं यूरेटस के अंदर, और यूरेटस ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। तो गाइस रिपीट अगेन कि पिरामिड्स इज सिचुएटेड इन ए कैप शेप्ड कैविटी, यानी पिरामिड्स जो होंगे कैप शेप्ड कैविटी में सिचुएटेड होंगे, विच इज कॉल्ड कैलक्स, जिसे कैलक्स कहेंगे। नेक्स्ट, कैलक्सेस जॉइंस टुगेदर ओपन इनटू द पेल्विस, यानी कि कैलक्स जो जुड़कर और ओपन जहां पर होंगे, यानी कि एक दूसरे से जुड़ेंगे और जहां पर वो ओपन होंगे वो पार्ट पेल्विस कहलाता है। एंड विच इज फ्यूनल शेप, और ये कैसे शेप में होते हैं, फ्यूनल, यानी कि कौन टाइप की सिचुएशन में ये होते हैं, तो विच इज फ्यूनल शेप्ड एंड ओपन इन यूरेटर, और ये जो पेल्विस होता है ये ओपन कहां पर होगा, यूरेटस के अंदर, और यूरेटस ओपन कहां होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो गाइस हमने आज नॉर्मली डिस्कशन किया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनीज के बारे में।